बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सूरह रहमान की रोशनी में जन्नत का मंजर। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह रहमान कुरान मजीद की निहायत बलीग, हसीन और दिलों को झंझोर देने वाली सूरत है। ये सूरत अल्लाह ताला का बेशुमार नेमतों और कुदरत के मुज़ाहिर का जिक्र करती है। सूरह रहमान के उरूसुल कुरान यानी कुरान की दुल्हन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हुस्ने बयान, तकरार, नेमतें और जन्नत के हसीन मनाजर से लबरेज है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, यानी फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ये आयत बार बार दोहराने से दिल पर असर डालती है कि इंसान अल्लाह की अता करदा नेमतों को तस्लीम करे, उन पर शुक्र अदा करे और जन्नत की तमन्ना दिल में पैदा करे। जन्नत का मंजर सूरह रहमान में। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में जन्नत के मनाजिर को निहायत खूबसूरती से बयान फरमाया है। अल्लाह ताला सूरह रहमान में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है उसके लिए 2 जन्नतें हैं, यानी 2 जन्नतों का जिक्र है, यानी परहेजगारों और अल्लाह से डरने वालों के लिए दोहरी नेमतें, दोहरी राहतें। अल्लाह ताला ने उन जन्नतियों के मनाजिर को यूं बयान फरमाया है, यानी उन दोनों जन्नतों में 2 बहती हुई नहरें हैं, उनमें हर किस्म के फलों के जोड़े हैं। वो ऐसे तख्तों पर तकिया लगाए होंगे जिनके अंदर की तह रेशम की होगी और दोनों जन्नतों के फल झुके हुए पड़े होंगे। ये मंजर ऐसा महसूस होता है जैसे एक हसीन बाग में ठंडी हवाएं चल रही हों, दरख्तों से फल लटक रहे हों, नहरें बह रही हों और दिल को सुकून देने वाला माहौल हो। जन्नत की नेमतें क्या होंगी। अल्लाह ताला ने जन्नत को अपनी रहमत और इनाम के तौर पर तैयार किया है। सूरह रहमान में जन्नत की चंद अहम नेमतों का जिक्र यूं है। नंबर 1, बहती हुई नहरें, दूध, शहद, पानी और शराबे ज़हूर की नहरें होंगी। नंबर 2, मेवे और फल, हर किस्म के फल मौजूद होंगे, जिन्हें चाहो हासिल कर लो। नंबर 3, रेशम और ज़रफ़त लिबास, जन्नती रेशम पहनेंगे, उनके कपड़े नर्म और खुशबूदार होंगे। नंबर 4, मिस्कीन और गम से पाक जिंदगी, ना वहाँ मौत है, ना दुख, ना कोई हसरत। नंबर 5, पाकीज़ा जोड़े, यानी खेमों में महदूद पाकीज़ा बीवियां होंगी। नंबर 6, सुकून और इत्मीनान, हर चीज़ दिल के मुताबिक होगी, कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। सूरह रहमान का पैगाम। ये सूरत हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला की नेमतों को पहचानो, शुक्र अदा करो, अपने रब से डरो, नेक अमल करो ताकि जन्नत के उन हसीन मनाजिर के हकदार बन सको। सूरह रहमान का हर फिक्रा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये दुनिया फानी है, असल जिंदगी आखिरत की है और जो लोग दुनिया में अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं उनके लिए ऐसी जन्नत है जिनकी नेमतों का तस्वुर भी दुनिया में मुमकिन नहीं है। प्यारे दोस्तों, सूरह रहमान कुरान मजीद की एक निहायत दिलकश और रूह परवर सूरत है। उसका अंदाज ऐसा है कि दिल खुद ब खुद झुक जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और ज़बान से बेसाख्ता निकलता है। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। सूरह रहमान में जन्नत की बशारत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरता है उनके लिए 2 जन्नतें हैं। ये जन्नतें सिर्फ रहाइशगाह नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रहमत और उसके करम की अलामत है। यहाँ ना कोई गम, ना कोई खौफ और ना कोई थकन, सिर्फ सुकून, रहमत और अल्लाह ताला का दीदार है। जन्नत की नहरें और बागात। सूरह रहमान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इनमें दो बहती हुई नहरें हैं। ये नहरें दुनिया की नहरों जैसी नहीं बल्कि उनमें शहद, दूध, शराबे ज़हूर और पाकीज़ा पानी बहता है। उनके किनारे पर फूल, सब्जा, खुशबू और रोशनी फैली हुई होगी। जन्नत के दरख्तों के तने सोने के होंगे और उनकी शाखों में मीठे मीठे फल लटक रहे होंगे। उन फलों को तोड़ने के लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं होगी, बस दिल में ख्वाहिश आएगी और वो फल खुद हाथों में आ जाएगा। जन्नत के महलात और तख्त कैसे होंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है सूरह यासीन में, वो रेशम के नर्म और गुदाज बिछोनों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। ये बिछोने रेशमी होंगे, तख्त सोने और चांदी के होंगे। फरिश्ते सलामती के पैगाम लाएंगे।
یعنی سلامتی ہو تم پر، سلام ہو تم پر تمہارے صبر کے بدلے۔ جنتی عورتیں اور ان کا حسن۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان جنتوں میں ایسی بیویاں ہوں گی جو نظریں نیچی رکھنے والی ہوں گی، جنہیں نہ انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ یہ پاکیزہ، وفادار اور خوش اخلاق ہوں گی، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، ان کی باتوں میں نرمی اور محبت ہوگی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ یاقوت اور مرجان کی طرح دمک رہی ہوں گی۔ سورہ یاسین میں جنت کی خوشبو اور روشنی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی، اور جنت میں نہ سورج کی تپش ہوگی نہ اندھیرا، سب کچھ نور الہی سے منور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، یعنی سلام ہو تم پر رحمان رب کی طرف سے۔ سوچئے، خود رب کریم جب جنتیوں کو سلام کرے گا تو اس لمحے کی لذت کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت نہریں، محل یا حور نہیں، بلکہ سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار الہی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جس کے بعد کوئی غم، کوئی تھکن باقی نہیں رہے گی۔ سورہ رحمان کا مرکزی پیغام۔ سورہ رحمان کا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانو، شکر گزار بنو، گناہوں سے بچو اور اس جنت کے حقدار بننے کی کوشش کرو۔ دنیا کی تھوڑی سی مشقت، تھوڑا سا صبر اور تھوڑی سی قربانی اس جنت کے بدلے میں کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ، ہمیں سورہ رحمان کی تعلیمات سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنی نعمتوں کا شکر پیدا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے تو نے فرمایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے جنت الفردوس کی دعا مانگتے ہیں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کی تمنا رکھتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔